स्वाति नक्षत्र के बारिश की पहली बूंद जब किसी नाग के मुंह में जाए तो वो नागमणि उत्पन्न करती है और यही नागमणि एक साधारण नागिन को चमत्कारी शक्ति देकर इच्छाधारी नागिन में परिवर्तित कर देती है। इच्छाधारी नागिन से जुड़ी वैसे तो आपने कई किस्से कहानियाँ सुने होंगे, परंतु हिमाचल में घटित ये घटना सुन आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। हिमाचल का मनाला गांव एक जंगल के बीचों बीच बसा है। एक बार जंगल से एक नागिन इस गांव में घूमने के लिए घुस आती है और एक बच्चे के पास जा बैठती है। उस बच्चे की माँ ने जब अपने बच्चे के नजदीक एक सांप देखा तो डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई मेरे बच्चे को बचाओ वरना ये सांप मेरे बच्चे को मार डालेगा। उस औरत की पुकार सुन गांव वाले डंडा लेकर वहां पहुंचे और सबने उस नाग को मारना शुरू कर दिया। एक 8 साल की बच्ची ये सभी घटना होते हुए देख रही थी। पहले तो उसने कोशिश करी कि उस नागिन को उन गांव वालों से बचाया जाए, परंतु कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। एक आदमी तो उस बच्ची को बोला, अगर हम इस नाग को मारेंगे नहीं तो ये हम में से ही किसी एक को डस लेगी। पर उस बच्ची ने जब ये कहा कि अंकल वह सांप काफी देर से यहाँ घूम रही थी, उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो इस पर वह आदमी बोला, तुम अभी छोटी बच्ची हो, कुछ नहीं जानती, यहाँ से निकलो। उस बच्ची का नाम था नेहा। नेहा वहीं खड़ी होकर कुछ दूर सोची और फिर जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, शेर शेर, गांव में शेर घुस आया है, बचाओ। ये सुन गांव वाले उस नागिन को छोड़ वहां से भागने लगे। इस तरह नेहा ने उस नागिन के प्राणों की रक्षा करी और उस नागिन ने मन ही मन नेहा को धन्यवाद दिया। नेहा अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ रहती थी। नेहा के चाचा चाची बहुत लालची थे, उन्हें पूरी जायदाद का लालच था, जिसके लिए वह नेहा के पूरे परिवार को मारना चाहते थे। एक दिन जब नेहा अपने माता पिता के साथ सोई थी तो खिड़की से उसे आवाज आई, नेहा सुनो नेहा। इस आवाज का पीछा करते हुए नेहा गांव से कुछ दूर जा पहुंची, जहां वही नागिन उसे दिखाई दी। नेहा को देख उस नागिन ने नेहा को जकड़ लिया। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह रोते हुए चिल्ला रही थी कि इस नागिन से मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, परंतु नागिन उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद अचानक नागिन ने ही अपनी पकड़ ढीली कर नेहा को छोड़ दिया। नेहा तुरंत रोते हुए घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके घर पर तो आग लगी है और सभी गांव वाले आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आग इतनी भयंकर थी कि नेहा के माता पिता उस आग के कारण मारे गए। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था, वो बस इतना ही बोल पा रही थी कि कोई मेरे माँ बाबा को वापस ले आओ। नेहा के चाचा चाची उसके पास आकर बोले, बेटा अब से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। परंतु नेहा की चाची इस बात से गुस्सा थी कि आखिर नेहा बच कैसे गई। उन्हें जायदाद के लिए पूरे परिवार को मारना जरूरी था, इसीलिए एक दिन खीर में जहर मिलाकर वह नेहा को देने गई तो अचानक घर में एक नाग उसके पास आता देख वह डर गई और वो खीर गिर गई। अब नेहा की चाची का गुस्सा 7वें आसमान में था। एक रात नेहा के चाचा चाची दोनों ने नेहा को गला घोट के मारने का प्लान बनाया और वे उस रात जैसे ही नेहा के कमरे में घुसे तो एक नागिन ने उन दोनों के पैरों में डसकर उन्हें मार डाला। नेहा जब अपने बिस्तर से उठ ये सब देखती है तो उसने गुस्से में पास में पड़ी लाठी उठाई और उस नागिन को मारना शुरू कर दिया। तब वह नागिन स्त्री रूप में परिवर्तित हुई और नेहा को बताया कि उसके मम्मी पापा के असली कातिल उसके चाचा चाची ही थे। उस नागिन आगे बताती है कि उस रात मैंने ही तुम्हें जंगल में बुलाकर जकड़ लिया था और तुम्हारे घर में लगी आग से तुम्हें बचाया। आज भी ये तुम्हें गला घोट के मारने वाले थे, परंतु उससे पहले मैंने इन्हें मार दिया। इस बात को सुन नेहा का गुस्सा शांत हुआ और उसने उस इच्छाधारी नागिन की मरहम पट्टी अपने हाथों से करी। नेहा उस नागिन को बोली, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ ही रहो। इस पर वह नागिन बोली, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, मैं तो एक इच्छाधारी नागिन हूँ तथा नाग और मनुष्य एक साथ कैसे रह सकते हैं। इस पर नेहा उस नागिन से बोली, मेरी ना माँ है ना बाप, अब मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मेरी बड़ी बहन के रूप में मेरे साथ रहो ना। मैं तुम्हारी इच्छाधारी नागिन होने का राज किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी। इच्छाधारी नागिन इस बात को सुन भाव विभोर हो जाती है और उससे वादा करती है कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी।